रोज के टास्क आप कैसे पूरे करते हो। हाँ, आज से बेटा आप बस एक कसम खा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, रोज मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, जैसे भी हो, बस जो रोते रोते भी पढ़ जाए, जो कितने भी डिप्रेशन में हो तब भी पढ़ता रहे, ठीक है भाई, बस वही समझो फाइनली जेई के अंदर तक जाता है। जेई में एक रैंक लाना बेटा बहुत बड़ा उपलब्धि होती है। आपकी रैंक 7-8 हजार भी आ रही ना, आंसू निकलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने छोटी सी गलती कर दी होगी, लेकिन आपका जो मेंटल लेवल होगा वो आराम से 400-500 रैंकर के बराबर ही होगा। हाँ, अंडर 100 और अंडर 200 को मैं अनोखा ही मानता हूं, क्योंकि यार वो ऐसे ढीठ बच्चे होते हैं, ठीक है, ढीठ बोल रहा हूं कि भाई डिप्रेशन नाम की चीज उनके दिमाग में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो ना रोते हैं ना वो हंसते हैं, उनका एक कार्यक्रम रहता है कि भाई हमको रोज पढ़ना है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। वो डिफरेंट, तुम लोग ऐसे लोग से नहीं मिलोगे, हमने पढ़ाया हुआ तो हमें पता है भैया, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कि यार मतलब उनके वो एकदम फीलिंगलेस होते हैं। उनको एक चीज पता होती है, हमें हमारी पढ़ने से रैंक आएगी, ठीक है, एकदम जो बाबा टाइप के लोग नहीं होते जिन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है वैसे। और हाँ, अगर आप फीलिंगलेस होके छोटे छोटे इमोशन से अपने आप को इफेक्ट नहीं होने दे रहे हो, ठीक है ना, ज्यादा इमोशनल नहीं हो। ज्यादा इमोशनल मतलब ये नहीं कि खुश हो, अगर कोई खुशी आई तो बहुत खुश हो गए, दुख आया तो बहुत दुखी हो गए, तो भाई वो ऐसे लोग होते हैं, खुश आया इट्स फाइन, अंदर से आनंद ले लेंगे, दुख आया इट्स फाइन, लाइफ का पार्ट है, बट दे नो दे हैव टू स्टडी एवरी डे। और हाँ, रोज बेटा 10-12 घंटे पढ़ना भी बहुत टफ रहता है, बहुत ज्यादा टफ रहता है। तो उसको कैसे मैनेज करें? आप सुबह उठो, आप 10 मिनट, मैंने शुरू से बोल के रखा है, याद है मैंने आपको 2 से 3 योगा बताए थे, क्या आप लोग को ध्यान है? शुरू में बताए थे, ठीक है। तो भाई जो आपको भ्रमरी आसन बताया था मैंने, क्या किसी ने किया भ्रमरी आसन? आपके लिए बोल रहा हूं, आप 5 मिनट भी अगर भ्रमरी आसन कर दोगे ना, दिमाग पूरे दिन के लिए भाई साहब एकदम भौकाली दिमाग हो जाएगा, आप फोड़ दोगे, ठीक है। तो अब जो एक्सट्रीम प्रेशर आने, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो भाई एक्सेप्ट इस वक्त नहीं करना है, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, आपको भाई साहब किसी भी तरह ये सोचना है कि नहीं AIR1 तुम्हारी आ सकती है, नहीं आ सकती, एकदम देखो सच बात है, नहीं आ सकती है। अब तुम देखो दुखी हो जाओगे मेरी ये वाली बात सुन के, नहीं आ सकती, सर ने ऐसे कैसे बोल दिया। अबे 1 नहीं आ सकती है, चलो टॉप 100 में नहीं आ सकती, टॉप 200 में नहीं आ सकती है, 201 रैंक आपकी आज की डेट में अभी भी आ सकती है, आज भी आ सकती है। क्या 201 रैंक खराब है? बेटा दूर दूर मोहल्ले तक पता लग जाएगा कि हाँ इनके लड़के के या इनकी लड़की के इतनी रैंक आई है, घर पे मीडिया होगा पूरे दिन। तो भाई भौकाली जीवन जीने का एक तरीका होता है, वो एक तरीका यह है कि आज आप डिसाइड करो, कैसी भी सिचुएशन हो, कितने भी डीमोटिवेट हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी भी याद ना हो रही हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना भी सिलेबस लग रहा हो, किसी तरह फिजिक्स जितनी भी टफ लग रही हो, आपकी रैंक ये बताती है कि जीवन के कितने भी कठिन चीजें आ जाएं, कितनी भी कठिन चीजें आ जाएं, आप उनसे पार पा लोगे। आईआईटी की तैयारी में मैं ये नहीं बोलता कि आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आ जाए, अरे यार नहीं आएगी, इट्स फाइन, जीवन भी तो एंजॉय करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपकी कितनी भी रैंक आती। पर हां, एक अच्छी रैंक आती है, सिलेक्शन होता है, भाई साहब जीवन भर के लिए कॉन्फिडेंस होगा कि भाई आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मतलब जेई का एग्जाम, हाँ आप इंटेलिजेंट तब भी नहीं हो, ये अपनी सोसाइटी ऐसी है कि आईआईटी क्रैक कर लिया तो वो इंटेलिजेंट है, आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया तो वो बेवकूफ है। सोसाइटी की ऐसी तैसी, सोसाइटी के हिसाब से जीना ही नहीं है, ठीक है। जो मेन चीज है, मेन चीज ये है कि भाई ये एक एग्जाम है, ठीक है, आपको अपना टारगेट, अपना सपना अचीव करना है, और इस वाले एग्जाम को क्रैक करने की बस एक रिक्वायरमेंट है कि दिमाग हमेशा शांत होना चाहिए और पूरे दिन पढ़ना है। हाँ ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट की बात माननी है। जो भी वो बोले ये याद कर लेना है तो याद कर लेना, वानी हमें तो फील करना है। अबे या तो इतनी दम वाली चीज फील कर लो, अगर फील नहीं कर पा रहे हो तो वाले कंसेप्ट को दिमाग में बैठाओ। याद करने का मतलब ये नहीं होता कि एक आंखें बंद करके एकदम तोते की तरह उसको याद कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, दिमाग में बैठाओ कि ऐसे सवाल में ऐसा होता है। शुरू में मैंने बोला था कि भाई 2 लोग हैं, ए और बी, मुझे याद आ गया, 2 लोग हैं, टीचर ने कोई कंसेप्ट सिखाया, ठीक है भाई, एक को बिल्कुल नहीं समझ में आया, फील ही नहीं हुआ। ए ज्यादा इंटेलिजेंट है, ए लेकिन थोड़ा सा इमोशनल है, इमोशनल की देखो ये भी एक पहचान होती है, उसने कहा फील नहीं हुआ, हम ये चैप्टर छोड़ देते हैं। बी उससे कम इंटेलिजेंट है, बी जो पर्सन है वो उससे भाई कम इंटेलिजेंट है, लेकिन उसने कहा अबे फील नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये चैप्टर लेकिन मैं पूरा करूंगा, ये वाला चैप्टर मैं पूरी करूंगी। क्यों? क्या पता इसी चैप्टर में से कोई आसान सवाल आ जाए और हमसे हो जाए। और जेई क्या पता उसी टफ चैप्टर में से एक आसान सवाल दे दे, जो ज्यादा इंटेलिजेंट था या फिर जो ज्यादा इंटेलिजेंट थी उसने तो पूरे चैप्टर छोड़ दिया था, लेकिन जो लेस इंटेलिजेंट था या थी, बेटर सेल्फ मैनेजमेंट करने वाला था या थी, उसने वो चैप्टर कर लिया था, टीचर के नोट्स कर लिए थे, डीबीबी कर ली थी कि अगर आसान सवाल आया तो हम कर लेंगे। बात समझ में आ रही? और भाई साहब वो आगे निकल जाएगा, वो इंटेलिजेंट कहलाएगा,
मोर इंटेलिजेंट जस्ट बिकॉज ऑफ फालतू के सेंटिमेंट्स लाइफ में पीछे हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो टाइम है अभी भी आप रेस से बाहर नहीं हुए हो, बिल्कुल भी बाहर नहीं हुए हो। रखना, यू डोंट विन अनलेस यू विन। ठीक है भाई, अंग्रेजी हमारी गलत हो सकती है, अंग्रेजी हम नहीं बोलना आता, तुम अनटिल अनलेस जो होता है ऐड कर लेना, ग्रामर हमारी बहुत वीक है। ठीक है, दूसरा, एंड यू डोंट लूज अनटिल यू लूज। ठीक है भाई, जब तक हारते नहीं हो तब तक हारते नहीं हो, और तब तक नहीं जीतते हो जब तक नहीं जीतते हो। एक क्रिकेट मैच होता है, आखिरी 5 ओवर में गेम पलट जाता है, आखिरी 5 ओवर में तुम्हें लगेगा इंडिया जीत रही जीत रही जीत रही, एक ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन आया मिस्टर 360 डिग्री, उसने पूरे मैदान के एक कोने में बॉल पहुंचा दी, अगले 3 ओवर में इंडिया की बैंड बज गई, इंडिया हार रही हार रही हार रही, मस्त बॉलर आया, ये यॉर्कर मारी, मिस्टर 360 डिग्री 0 डिग्री हो गया, पट्टे गायब, इंडिया जीत गई। किसी ने 2007 का वर्ल्ड कप देखा है? 2007 का T20 देखा है? युवराज सिंह मेरा फेवरेट बताएं क्यों है? ठीक है, जस्ट बिकॉज क्या फाइटर है भाई। उसको वैसे 2011 में कैंसर, 2007 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार रही थी। ठीक है, सेमीफाइनल था, सॉरी इंग्लैंड था, हार रही थी भाई साहब। उस टाइम वो आया, क्या बोलते हैं, एक बॉलर था फ्लिंटॉफ, किसी ने सुना है फ्लिंटॉफ के बारे में? एंड्रयू फ्लिंटॉफ, बहुत अच्छा था। उसने आगे उसको अंग्रेजी में 3-4 गालियां सुनाई, जो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पर हिंदी में यहाँ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छी गाली सुनाई, तुम्हारे सीनियर गांगुली हैं, सचिन ये है ये वो सुनाया। युवराज सिंह गया बल्ला लेगा, मैं रुको बताता हूं, इतना गुस्सा, उसका गुस्सा, एक बेचारा पतला सा बॉलर था, अपना करियर स्टार्ट ही कर रहा था, उसका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है ना, वो बहुत अच्छा बॉलर है भाई साहब। तुम्हें पता है जब 6 छक्के मारे हैं ना भाई साहब, तुम समझो हमें मतलब घर में क्या एक्साइटमेंट फील था। तो भाई साहब आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम्हारी अगर औकात है, तुम अगर डरावने मतलब डरते नहीं हो, डरपोक नहीं हो, तो आज से अपना T=0 स्टार्ट करो और रैंक लाके दिखाओ। तुम हीरो हीरोइन सब बन सकते हो, अभी भी बन सकते हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी 5-6 महीने टाइम नहीं है उस चीज का। जो इंसान अपने टाइम में अपनी प्रायोरिटी देके पढ़ना सीख गया वो जीत जाएगा। अपने दिमाग को इधर उधर बिल्कुल भी जाने मत दो। ठीक है, नहीं अपने दिमाग को फालतू में आप डबल माइंड हो, कुछ नहीं, अभी भी सिलेक्शन हो सकता है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रेशर लेते हो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम बेकार लोगों के साथ घिरे हो जो कि हमेशा डीमोटिवेटिंग बातें करते हैं। तुम्हारी क्लास में तुम्हारा पड़ोसी तुमसे कोई फालतू बात करता है तो उससे दूर हो जाओ, उसके मुंह पे बोल दो भाई प्लीज फालतू बातें ना करो। कोई तुम्हें डीमोटिवेट करता है वो तुम्हारी लाइफ में रहने लायक नहीं है, काम खत्म, ऐसी की तैसी। कोई भी तुम्हारा टाइम खाता है, खाती है, लड़कियों के लिए खाता है। ठीक है, GF-BF चक्कर चल रहा है, रोज आपने बाबू को मनाया जा रहा है। भाई साहब ये चीजें छोड़ दो, आज की डेट में बहुत कॉमन है, टीचरों को ये बात नहीं करनी चाहिए पर जरूरी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। भैया उससे दूर हो जाओ, बात समझ रहे हो, सब दूर हो जाओ, कर लो ब्रेकअप, बाद में हजारों आएंगे हजारों जाएंगे, एकदम सच बात है। ठीक है, ये सब चीजों से दूर हो जाओ, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। 4-5 महीने अगर तुमने रगड़ के पढ़ लिया, एक बढ़िया रैंक आ गई, तुम्हारा भौकाल होगा, भौकाल, ये मान लो। और हाँ, इसका प्लीज फालतू ज्ञान मत देना, हर आईआईटियन सक्सेसफुल नहीं होता, छोड़ दो, अभी बैग पकड़ो, जाओ अपने घर। ठीक है, ये फालतू बातें मुझसे मत करना। अभी तुम्हारा एक टास्क है, तुम्हारी औकात हो, अभी एक देखो टास्क है, टास्क दिया है मैंने, टास्क कि भाई 5-6 महीने में सेलेक्ट होके दिखाओ, कैसे भी होके दिखाओ, तुम्हारी दम हो। ठीक है भाई, तो ये एम पाके दिखाओ। इज दैट क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है भाई, तो आज के बाद कोई डीमोटिवेटिंग बातें नहीं करेगा फालतू की।